हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल में कपिलवस्तु नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। सुधोधन क्षत्रिय कुल के शाक्यगण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के पिता क्षत्रिय कुल के शाक्यगण के मुखिया थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माया देवी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र गिर त्याग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? उन्होंने अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने के दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु उनके ऑप्शन सी, रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। बोधगया में निरंजना, जिसे वर्तमान में फाल्गु नदी कहते हैं, के तट पर
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम कहा जाता था, वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, उसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंटोन अभिलेख। कैंटोन अभिलेख के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का तिथि निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भागों में। त्रिपिटक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये 3 पिटक हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद से। उपनिषद से बुद्ध ने यह सिद्धांत लिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने बौद्ध धर्म प्रथम महिला थी अपनाने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चून द्वारा अर्पित भोजन खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस कुल के वंशज थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य कुल के। शाक्य कुल के वंशज थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल एवं साढ़। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। आइए उनके और जीवन से संबंधित प्रतीकों को देखते हैं। उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना गया है। उनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष को माना गया है। उनके निर्वाण प्राप्ति को पदचिन्ह का प्रतीक माना गया है। उनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना गया है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध सभा कब आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आइए बौद्ध धर्म के जितने भी सभाएं हुई हैं उनको देख लिया जाए। प्रथम सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसका स्थान निश्चित किया गया था राजगीर में। राजगीर में हुआ था। इसके प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह बौद्ध सभा अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे। ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सभा ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अध्यक्ष, जिसका स्थान कुंडलवन था, इसके अध्यक्ष वशिष्ठ और अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म को किन दो भागों में विभाजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, उसका नाम था हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम किस धर्म में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैसाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध चरित्र। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला
भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? भारत के दक्षिण में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान। महायान भारत के दक्षिण देशों में प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? बौद्ध धर्म के विभाजन के बाद हीनयान और महायान में भारत के उत्तर में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीनयान। उत्तर में हीनयान तथा दक्षिण में महायान संप्रदाय प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूत पिटक। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सूत पिटक में है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस कला के अंतर्गत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा कला। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत किया गया। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार कला में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म की कला का सांस्कृतिक मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा गुफा में। एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्म की सांस्कृतिक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के पाल शासकों ने। बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम संरक्षण दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।